दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद क्लोज टेस्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्लोज टेस्ट एक आपके सामने है। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का सिंपल अप्रोच है, इसको पूरा पढ़ें ब्लैंक्स के साथ और फिर ऑप्शंस की तरफ मूव करें। साथ साथ अगर आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बातचीत चल रही है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। कह रहा है माई नेक्स्ट पेट ऑरी वॉज अ पिजन। कह रहा है कि मेरा अगला जो पालतू है ऑरी, पालतू जीव, वो एक पक्षी है और पिजन है। पिजन का मतलब होता है कबूतर। कह रहा है ही बिकेम कन्विंस्ड, ये ही यहाँ पर ऑरी के लिए आया है। कह रहा है कि ऑरी जो है उसको पूरा विश्वास हो गया था दैट ही वॉज नॉट बर्ड एट ऑल एंड रिफ्यूज टू डेथ। उसको अपने ऊपर विश्वास हो गया था ऑरी को, जो कबूतर है, कि मैं जो है एक पक्षी नहीं हूँ बल्कि कुछ और हूँ। कन्विंस का मतलब ऐसे तो होता है किसी को मनाना, इसके लिए एक अच्छा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं परसुएड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ही वॉन्टेड टू गेट ऑन अ टेबल और अ चेयर ही स्टूड बिलो इट कूइंग अंटिल समवन पिक्ड हिम अप। देखिए यहाँ पर कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, इनको समझेंगे। कह रहा है कि अगर औरी को किसी मेज पर या किसी कुर्सी पर आना होता था, गेट ऑन फ्रेजल वर्ब है। गेट ऑन का मतलब होता है टू मूव। तो अगर वो मेज पर या कुर्सी के ऊपर आना चाहता था तो वो क्या करता था, उसके नीचे जाके खड़ा हो जाता था। कूइंग अंटिल समवन पिक्ड हिम अप। कू जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है जेंटल लो वॉइस। कबूतर की जो आवाज होती है, तो वो क्या करता था और ही, जैसे उसको किसी मेज पर या कुर्सी पर जाना है तो उसके नीचे जाकर कि जो है धीरे धीरे जो है बोलना शुरू कर देता था, आवाज निकालना शुरू कर देता, ताकि कोई उसको क्या करे, पिकअप करे। पिकअप मतलब उठाना, ये एक फ्रेजल वर्ब आ गया है यहाँ पर। पिक अप, पिकअप का मतलब होता है उठाना, कि कोई उसको पिकअप करे यानी उठाए और उस टेबल पर या कुर्सी पर रख दे। ठीक है, आगे कह रहा है ही वुड इवन ट्राई टू कम डैश वॉक्स विथ अस। और वो हमारे साथ, जैसे ह्यूमन बींग्स में नहीं होता कि भी चलो खाना खा लिया तो एक चक्कर मार के आते हैं या थोड़ा सा टहल के आते हैं। आगे देखते हैं, ये कह रहा है ही वुड इवन ट्राई टू कम वॉक्स विथ अस। कह रहा है कि जैसे ह्यूमन बींग्स में नहीं होता कि खाना खाने के बाद चलो एक राउंड घूम के आते हैं, चक्कर लगा के आते हैं, वैसे ही औरी जो है वो हमारे साथ वॉक पे जाने के लिए भी हर समय तैयार रहता था। आगे कह रहा है दिस हाउ एवर वी हैड टू स्टॉप फॉर डैश यू कैरीड हिम ऑन योर शोल्डर और एल्स यू लेट हिम वॉक बिहाइंड। फिर ये कह रहा है कि हम औरी को अपने साथ ले तो जाएं, लेकिन इसके लिए हमें दो चीज़ें करनी होगी। या तो हम लोग उसको अपने कंधे पे बैठा के ले जाएं, या फिर हम लोग जो है उसे अपने पीछे पीछे आने दें। आगे कह रहा है इफ़ यू लेट हिम वॉक यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन डैश टू सूट हिज, फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू कूइंग फ्रेंटिकली, हिज चेस्ट पाउटेड आउट विद डैश। ये कह रहा है कि अगर हम उसको अपने पीछे पीछे आने दें तो फिर हमें अपने आप को थोड़ा धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तेज वो चल नहीं सकता, छोटा पक्षी है, कबूतर है। तो हमें अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि वो हमारे पीछे पीछे चल सके। क्योंकि अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया तो वो फिर जोर जोर से, फ्रेंटिकली का मतलब होता है कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सैडनेस से, एंगर से, जो है गुस्से से या दुख से जो है वो पाउट जो है बेसिकली फेशियल जो एक्सप्रेशन है उनके लिए आता है। तो वो अपने चेहरे के भाव जो है इस तरीके से कर लेता था, गुस्से से अपना मुंह फुला लेता था और अपना जो चेस्ट है, मतलब फेस के जो नीचे वाला पार्ट है, इसको जो है आगे निकाल के अपना गुस्सा हमें दिखाने लगता था अगर हम लोग थोड़ा तेज चलने लग जाते थे। तो इस तरीके से ये है। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है, कह रहा है फाइल, फ्ली, रीड और फ्लाई। चार ऑप्शन है। देखिए फाइल का मतलब आप जानते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। फ्ली जो है
ये बेसिकली एक इंसेक्ट होता है जिसके अंदर पंख नहीं होते, विंग्स नहीं होते, और ये जानवरों और इंसान के शरीर में कहीं घर बना लेता है। पिस्सू हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं, और ये काटता है तो खुजली होती है। रीड का मतलब है पढ़ना और फ्लाई का मतलब है उड़ना। जैसे ही आपने क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि बात किसकी हो रही है, कबूतर की हो रही है। तो कबूतर जो है वो अपने आप को बर्ड नहीं समझता था और किस चीज से मना करता था, तो उड़ने से मना करता था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है फ्लाई हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ने का ये फायदा है। ठीक है, जैसे ही आपने पूरा पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कबूतर की बात हो रही है, तो कबूतर से सबसे अच्छा वर्ड कौन सा रिलेट करेगा, फ्लाई, उड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ब्लैंक की तरफ। कह रहा है इफ ही वांटेड टू गेट ऑन अ टेबल और अ चेयर ही स्टूड बिलो इट कूइंग अंटिल समवन पिक्ड हिम अप, ही वुड इवन ट्राई टू कम डैश वॉक्स विद अस। तो कम इन वॉक होता है, कम ऑन वॉक होता है, कम एट वॉक होता है, कम बाई वॉक होता है। तो दोस्तों ये एक तरीके से फिक्स है, कम ऑन वॉक होता है किसी के साथ टहलना या सैर करना, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कम ऑन वॉक। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा, कम ऑन वॉक्स विद अस, कि वो हमारे साथ जो है वॉक्स पर भी आता था। आगे कह रहे दिस हाउएवर वी हैड टू स्टॉप फॉर डैश। कह रहा है कि हमें जो है रुकना पड़ता था उसके लिए, अगर वो हमारे साथ चल रहा है। क्यों? क्योंकि या तो उसको कंधे पे बिठाओ या पीछे पीछे चलेगा। तो यहाँ देखिए, वी हैड टू स्टॉप फॉर डैश, यू कैरीड हिम ऑन योर शोल्डर और एल्स यू लेट हिम वॉक बिहाइंड। अब यहाँ पर अपने पास चॉइस है कि या तो कंधे पे बैठाएं या फिर उसको हमारे पीछे पीछे आने दे। तो देखिए चॉइस बताने के लिए आइदर भी है, नाइदर भी है। अब आपको यहाँ और नजर आया, अगर यहाँ नॉर होता तो किसकी पॉसिबिलिटी बनती, नाइदर की पॉसिबिलिटी बन जाती, लेकिन और है तो नाइदर चला गया। नेवर और एवर का कोई पेयर बनता नहीं है, तो आइदर और का पेयर बनता है। तो चूंकि और आगे नजर आ रहा है तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, आइदर। और ये चॉइस दे रहा है आपको कि या तो उसको अपने कंधे पे बैठाओ या पीछे पीछे आने दो। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इफ यू लेट हिम वॉक यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन डैश, कि अगर आप उसको अपने पीछे पीछे आने दे रहे हो तो आपको अपनी गति को स्लो डाउन करना होगा। स्लो डाउन का मतलब होता है लेसन, कम करना। ठीक है, अगेन ये फ्रेजल वर्ब आ गया। स्लो डाउन का मतलब होता है किसी चीज की गति को कम करना। तो किस चीज को कम करोगे आप, पीस। पीस का मतलब होता है शांति, पेस का मतलब होता है स्पीड, गति, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष भी होता है और खाली जगह भी होता है। तो यहाँ पेस हो जाएगा कि आपको अपना पेस जो है उसको कम करना पड़ेगा ताकि वो कबूतर आपके साथ साथ चल सके। आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू स्लो डाउन योर पेस टू सूट हिज, उसके गति से मैच हो जाए इसलिए आपको अपनी गति धीमी करनी पड़ेगी। फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड, देखो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। फॉर शुड, यहाँ पे वर्ब पहले आपको मिल रही है, फिर सब्जेक्ट है। तो ये इनवर्स कंडीशनल इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स कंडीशनल। इनवर्स कंडीशनल का मतलब है कि इनवर्स मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले की, और कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है कि फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड, कि तुम ज्यादा आगे ना निकल जाओ, ये इसका मीनिंग है कि तुम ज्यादा आगे ना निकल जाओ, इसलिए तुम्हें अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा। यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू, और अगर आपने अपनी तेज कर ली स्पीड तो आप देखोगे कि वो आपके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है, कूइंग फ्रेंटिकली, और बहुत जोर जोर से जो है आवाज कर रहा है। इस चेस्ट पाउटेड आउट, और अपना चेस्ट बाहर दिखा निकाल के क्या शो करेगा, तो क्या शो करेगा, इंडिग्नेशन शो करेगा। इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, गुस्सा दिखाएगा। इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति झुकाव, इंटरेस्ट। इंटिमेशन का मतलब होता है किसी को डराना, टू मेक समवन फियर्ड। इग्निशन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना। ठीक है, इग्नाइट करना, वर्ब फॉर्म से अगर समझे तो इग्नाइट का मतलब होता है किसी चीज को जलाना, और इग्निशन जो है नाउन है, मतलब किसी चीज का जलना। तो यहाँ पर इंडिग्नेशन अप्रोप्रिएट होगा कि अगर आप उसको पीछे छोड़ दोगे तो वो अपना चेस्ट बाहर निकाल के क्या शो करेगा, एंगर शो करेगा, गुस्सा शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैसेज अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।